अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। शुभ दिन मेरे मित्र भरों, और स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो रोज़मर्रा का काम हो गया है और अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं आज का व्लॉग फिर से बना सकूं, आपके साथ वार्तालाप कर सकूं। तो बेटी बाहर गई है, मतलब यूनिवर्सिटी के काम से गई है, और हमने सारा काम करा, बाहर काम चल रहा है घर का। और नाश्ते में आज नमकीन जवे बनाई और मज़े से खाई, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा था। और फिर मैंने अब काम निपटा के मैंने सोचा अब मैं आपसे बात कर लूँ। तो हुआ ये कि आज मैं जो आपको एक कथा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताऊँगी कि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, या कोई साध्वी नहीं हूँ, या कोई एक प्रवचन देने वाली होती है ना जो महिलाएं, और कथावाचक टाइप, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। बस ये है कि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं धार्मिक जो धर्म की तरफ या पूजा पाठ की तरफ थोड़ी ज़्यादा हो गई हूँ। तो जो जैसे कि मेरा ये ब्लॉग है, मैं और मेरे अनुभव, तो मैं अभी अपने ब्यूटिशियन के वो भी अब साझा करूँगी, क्योंकि घर में ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जो नुस्खे आयुर्वेदिक जो मैं यूज़ करती हूँ स्किन के लिए, और खाद का जो मैं पेड़ों के लिए यूज़ करती हूँ, खाद बनाती हूँ और कैसे उनकी केयर करती हूँ, अभी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो जो मेरा तीसरा है, मेरा अनुभव रहते हैं जो मेरे, और जो मेरा रोज़मर्रा की लाइफ का पार्ट है, जिनसे हमारी शुरुआत होती है, प्रभु की तरफ मेरी आस्था है। तो मैं उससे संबंधित कुछ वार्तालाप आपसे करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही दूसरे भी सोचते हों। तो लेकिन यह है कि मेरे जैसा कोई एक होगा तो वो मेरी बातों से सहमत होगा। तो जब एक और एक मिलते हैं तो कोई तीसरे को भी अच्छी लग सकती हो बातें, तो हो सकता है उससे कुछ फ़ायदा उसकी लाइफ में हो जाए। इसलिए मैं साझा करती हूँ। और एक्सीडेंट के बाद मेरा कहीं बाहर आना जाना नहीं है ज़्यादा। पहले एक्टिवा से बहुत मैं आना जाना करती थी, तो वो भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये साझा करती हूँ अपना, जो मैं सुनती हूँ सत्संग से, या कहीं से भी मुझे कोई अच्छी धार्मिक कथा मुझे पता चलती है, तो मैं सोचती हूँ जैसे मैंने सुनी वैसे आप लोगों तक भी ये पहुँच जाए, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। वैसे तो आजकल भरा पड़ा है यूट्यूब और मतलब इंटरनेट पे कभी काफ़ी कथाएं मिलती हैं। तो लेकिन क्या होता है कि हमारे दिल को जो अच्छी लगती है, जैसे मुझे श्यामा घोड़ी की बहुत अच्छी लगी थी, वो भी मैंने एक कथावाचक है उनके मुख से सुनी थी। ऐसी मैंने एक सुनी है, देखिए मैंने कहा ना मैंने सुनी है, तो वही मैं, ये नहीं कि मैं ऐसे ही सुना देती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है। सिली पिल्ले बाई जी की, सिल पिल्ले बाई जी की कथा है, और ये सत्य घटना पे आधारित है। तो सिल पिल्ले बाई जी की घटना है हमारे ठाकुर जी से संबंधित। तो ठाकुर जी से संबंधित है। तो एक राजा थे और उनकी एक बेटी थी, बहुत प्यारी राजकुमारी। तो राजा बहुत अच्छे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और संतों का मान सम्मान करते थे, पूजा पाठी थे। तो क्या हुआ कि एक दिन एक महात्मा जो थे तेजस्वी, उनके यहाँ पर आई। तो बाहर उन्होंने उनके लिए कुटिया बनवाई और कुछ रुकने का उन प्रबंध कर दिया राजा ने, कि कुछ दिन यहाँ विश्राम करें और हमें भी थोड़ा सा सत्संग सुनने को मिले। तो राजा ने ये व्यवस्था करवा दी। तो राजकुमारी थी, एक उनकी मित्र भी थी उनके साथ।
सहेली सखी, तो वो भी जो महात्मा थे तपस्वी, उनके पास बैठने लगी जाके। वो देखती थी कि जो तपस्वी थे वो क्या करते थे, अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। शालिग्राम थे उनके पास एक, तो वो शालिग्राम जी की सेवा करते थे, उनको भोग लगाना, उनको खिलाना, शयन करवाना। तो उन्होंने बोला, जो राजकुमारी थी साथ में उनकी सखी ने में, कि गुरुजी हमें भी दीजिए ना, ये ठाकुर जी हमें भी चाहिए, आपके ठाकुर जी हमें भी दीजिए, हमारा भी बहुत मन करता है ठाकुर जी की सेवा करने का। तो अब गुरुजी बड़े परेशान हुए। वो कहने लगे कि सोचने लगे कि बाल हट है, कन्याएं हैं, और अगर नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएंगी, और भक्ति करने का मन तो सबका करता है, इनकी भावनाएं हैं, तो इनकी भावनाएं भी आहत नहीं होनी चाहिए। अब गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, चिंता ना करो। तो गुरुजी सुबह सुबह स्नान करने नदी में गए। तो वहाँ से उन्होंने क्या काम करा, दो, जैसे उनके शालिग्राम थे ऐसे उन्होंने दो पत्थर उठाए और आके राजकुमारी को दे दिए, और कहा कि ये, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके जो ठाकुर जी हैं उनका नाम तो शालिग्राम है, और हमारे ठाकुर जी का नाम क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा कि सिलपिल्ले, सिलपिल्ले ही है, आई थिंक सिलपिल्ले है, सिलपिल्ले ठाकुर, तुम्हारे यहाँ सिलपिल्ले यानी पत्थर के सिलपिल्ले ठाकुर। तो अब वो सिलपिल्ले ठाकुर के नाम से उनका नाम सिलपिल्ले बाई जी हो गया। सिलपिल्ले बाई जी, हाँ ये हो गया। तो सिलपिल्ले बाई जी क्या करती थी, उनको स्नान कराना, भक्ति करना ठाकुर जी की, बस वो उनकी आराधना में मग्न रहती थी। भक्ति भाव से उन्हें भोजन कराना, फिर रात्रि में शयन कराना, उनका मुख साफ करना, बिल्कुल वो उनको अपना मानती थी कि यही मेरे सब कुछ है। सिलपिल्ले बाई जी जो थी राजकुमारी, अब वो बड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये था कि मेरे गुरुजी ने दिया है। कहते हैं कि गुरु जो भक्ति सिखा दे, अगर हम उसी मार्ग में चलते रहे तो हमें भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो सिलपिल्ले बाई जी को ये था कि मेरे गुरु ने दिया है, तो ये झूठ नहीं हो सकता, और ये ही मेरे ठाकुर हैं। तो सिलपिल्ले बाई जी ने सोने का उनके लिए सिंहासन बना रखा था, बहुत सुंदर सा, उस पर विराजमान कर रखे थे अपने ठाकुर जी, शालिग्राम जी जो थे। अब राजकुमारी बड़ी भी बहुत सुंदर थी, तो राजा ने योग्य वर दे के एक राजकुमार के साथ उनका विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत दुखी थी, क्योंकि वो अपने ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानती थी, पति मानती थी। अब वो ठाकुर जी की तरफ बड़ी उससे देख रही थी, कहती ये क्या करा आपने ठाकुर जी, मैं तो आपकी हूँ, आप मेरे हैं, और ये तो गलत हो गया, मैं किसी को अपना नहीं मान सकती आपके अलावा। अब विदा करके ले गए, बारात चल पड़ी वापसी में। तो राजकुमार घोड़े पे बड़ा खुश ले जा रहा था, पालकी में बिठा के सिलपिल्ली बाई जी को, कि मुझे तो बहुत सुंदर राजकुमारी मिली है। और उनको ना झांक झांक के देख रहा था। उसने देखा कि राजकुमारी तो बड़ी उदास है, राजकुमार की तरफ पलट के भी नहीं देख रही थी एक बार भी। अब राजकुमार को गुस्सा भी बहुत आया कि मैं तो इतना प्रेम कर रहा हूँ, इतने प्रेम से विवाह करके इनको लाया हूँ, और ये एक बार भी मुझे देख भी नहीं रही हैं। तो उसने अपने जो सैनिक थे और जो उनकी साथ सेविकाएं चल रही थी, उनको अपने पास बुलाया। और हाँ, राजकुमार ने देखा कि राजकुमारी ने एक संदूक ले रखा है, और वो संदूक को खोलती हैं और उसको देखती हैं और उदास हो जाती हैं, और अपने सीने से लगा रखा है उस संदूक को। तो राजकुमार को लगा कि मेरे और राजकुमारी के बीच में जो ये संदूक है, यही एक कड़ी है जो मुझे राजकुमारी को मुझसे दूर कर रही है, प्रेम करने के लिए या मेरी तरफ देखने के लिए। तो इसलिए उसने दासियों को बुलाया और कहा कि राजकुमारी को अपनी वार्तालाप में लगाओ, उनसे बातचीत करो, और चुपके से वो संदूक मेरे पास ले आओ। तो उसने एक काम करा, जो एक नदी आई
और नदी किनारे कहा कि विश्राम करेंगे हम यहाँ पे, अब चलते चलते थक गए हैं तो यहाँ पे हम विश्राम करेंगे। तो रुक गए। तब वो जो सेविकाएं थी वो राजकुमारी के पास गई। राजकुमारी बड़ी उदास थी। राजकुमारी का मन बिल्कुल भी बात करने का नहीं था, लेकिन उन्हें तो चतुरता के साथ ये काम करना था कि वो जो संदूक था छोटा सा, जिसमें कि राजकुमारी जी के सिलपिल्ले ठाकुर थे, उनको लेना था। अब सिलपिल्ले जो बाई जी थी वो बड़ी उदास थी, उनका मन नहीं था बात करने का। फिर भी चतुरता से वो बात करती रही और एक दासी ने चुपके से संदूक उनसे ले लिया और राजकुमार के पास ले गई। राजकुमार को बड़ा क्रोध आया। राजकुमार ने बोला यही संदूक है सब चीज़ की जड़, और राजकुमार ने संदूक उठा के नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया और ये देख लिया सिलपिल्ले बाई जी ने। सिलपिल्ले बाई जी का मन टूट गया। वो इतनी हृदय में उनकी पीड़ा हुई कि वो बिल्कुल मुरझा गई और बस उनका मन करा कि अभी मेरी मृत्यु आ जाए। मुझे ये क्या करा, इन्होंने मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया। उन्होंने कहा ये क्या करा तुमने। तो फिर वो किसी तरह सिलपिल्ले बाई जी महल में पहुंची और राजकुमार उनके समीप आया। तो उन्होंने राजकुमार को बोला कि तुमने ये इतना गलत कार्य करा है, तुमने ये नीचतापूर्ण कार्य करा है। तुमने मेरे ठाकुर जी को, मेरे सिलपिल्ले ठाकुर जी को नदी में प्रवाहित करा। वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, मेरे उनके बीच में कोई नहीं आ सकता। तो राजकुमार को बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक तुम मेरे ठाकुर को नहीं लाके दोगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, त्याग दूंगी। अब राजकुमार बड़ा वो हुआ। राजकुमार ने तो वो नदी में फेंक दिया था। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, नदी के पास चलते हैं। तो वो सिलपिल्ले बाई जी को लेके नदी के पास गया। वहीं पर गया लेकर, राजकुमार के दिमाग में एक धूर्तता जागी। उसने कहा कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी। उन्होंने कहा सिलपिल्ले बाई जी को कि ठीक है, तुम कहती हो कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं हूँ और मेरे ठाकुर जी हैं, हमारे बीच में कोई नहीं है। अगर इतनी ही तुम्हारी भक्ति है तो बुलाओ अपने ठाकुर जी को, क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तुम भी तो उन्हें इतना प्रेम करती हो, अगर वो भी तुम्हें इतना प्रेम करते हैं तुम्हारे ठाकुर जी, तो वो खुद आएंगे तुम्हारे पास। सिलपिल्ले जो बाई जी थी उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे ये कहना तो यही सही। उन्होंने क्या काम करा, बहुत ही हृदय से करुणा भरी पुकार अपने ठाकुर जी को लगाई कि प्रभु मेरे ठाकुर, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप मेरे पास आ जाइए। नदी में से उसी समय तेज प्रकाश के साथ संदूक ऊपर आया और वो खुला और उसमें से ठाकुर जी सिलपिल्ले बाई जी की आके हृदय से लग गई, छाती से लग गई और रोशनी भर गई। और ये देख के राजकुमार सिलपिल्ले बाई जी के चरणों में गिर गए कि मैं आज से आपका दास हूँ, जो आप कहेंगी वही होगा। आपकी भक्ति अपरंपार है, आपकी भक्ति मतलब मैंने ऐसी भक्ति नहीं देखी, ये तो चमत्कार है। और वो भी ठाकुर जी को मानने लगा। तो वो पत्थर में भगवान आप देखिए, वो तो पत्थर थे जो अब सबसे बड़ी बात इसमें गुरु के वचन, क्योंकि वो सिलपिल्ले बाई जी को ये विश्वास था, ये विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु ने भक्ति का मार्ग दिखा दिया उस पे चल के आपको प्रभु प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगर गुरु सिद्ध है, गुरु सच्चे हैं और आप निष्काम भाव से और समर्पण के भाव से प्रभु की भक्ति करेंगे गुरु के बताए हुए मार्ग पे, तो आपको निश्चित रूप से प्रभु प्राप्ति होगी। तो ये थी हमारी सिलपिल्ले बाई जी की कथा, यानी पत्थर के ठाकुर जी, सिलपिल्ले यानी पत्थर के ठाकुर जी की कथा, जो कि नदी से निकाले हुए पत्थर थे।
उसमें हमारे ठाकुर जी रहे, उन्होंने विराजित करे और उसमें थे। तो यही है कि सच्चे मन से, समर्पण की भावना से अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान कहीं भी नहीं है, ढूंढो यहीं पे आपको विराजमान मिलेंगे अपने अंदर। तो कथा बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। मैंने पहले बोला था कि कोई त्रुटि हो गई हो, किसी की भावनाओं को आहत हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मुझे कोई भी अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैं ब्यूटिशियन से संबंधित कुछ नहीं कर पा रही हूँ, घर बन रहा है, पौधों से संबंधित कुछ नहीं कर पा रही। तो तीसरा मेरा है ये भगवान की तरफ अपनी भक्ति का, तो उसी से संबंधित जो मुझे सुनने को मिलती है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। आपने भी सुन रखी होगी, सील पिल्ले बाई जी की बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो इसी के साथ ही मैं कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, और अपने आसपास स्वच्छता रखिए, पेड़ जरूर लगाइए। अगर किसी का हित नहीं कर चाहिए तो हित नहीं कर सकते तो अहित भी मत कीजिए। किसी भी आप जीव को, बेजुबान को अगर आप भोजन नहीं करा सकते, उसको आश्रय नहीं दे सकते, तो लात मत मारिए, उसको गोल गोल मत घुमाइए, उसकी पूंछ पे पटाखा मत रखिए, उसको कलर मत लगाइए। कोई भी हो, उसको, कोई भी बेजुबान हो, उसको दुख मत दीजिए, ना दीजिए आप भोजन, ना दीजिए आप आश्रय, लेकिन अहित भी मत कीजिए। इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री हरिपद, जय हो ठाकुर जी की।